शहर के ममता नगर गली नंबर 5 में वर्षों से आवागमन के लिए खुलेआम रास्ते को बंद करने का मामला सामने आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और निगम प्रशासन में शिकायत की है। घर तक जाने, सड़क दिखाकर प्लॉटिंग कर लोगों को जमीन बेचने के बाद रास्ते को बंद किए जाने का मामला सामने आया है। नगर निगम द्वारा सड़क का विकास किए जाने के बाद भूस्वामी द्वारा सड़क को बंद कर दिया गया है। वहीं सड़कों के बदले मुआवजा राशि मांगे जाने की जानकारी भी सामने आई है। रातों रात रास्ता बंद किए जाने के बाद अब यहां से लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने बताया कि आम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत नगर निगम में वहां के लोगों द्वारा की गई, जबकि रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति द्वारा इसी रास्ते को दिखाकर प्लॉट बेचा गया। इस आम रास्ते में नगर निगम के माध्यम से सीसी रोड, नाली और स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस तरह से रातों रात आम रास्ता बंद करना अवैध है। वहीं उन्होंने बताया कि स्वयं भूस्वामी द्वारा बिना भवन अनुज्ञा के अवैध मकान बनाया गया है। वहीं रोड बंद होने से स्थानीय लोगों को समस्या हो रही है। नगर निगम जो विकास कार्य कर रहा है, बावजूद उसका आगे उस रास्ते को अवरोध करके मूल वर्ष में डाल दिया। तो ममता नगर गली नंबर 5 में जो एक शख्स है नूतन साहू करके, जिन्होंने आम रास्ता को बंद कर दिया है और बीच में नगर निगम के आमला जाके उसको तोड़वाया था, लेकिन उसका वो नहीं मान रहा है। फिर अब गेट लगा के मुरम्मत पाट के फिर बंद कर दिया है। जबकि हमारे पिछले कार्यकाल में वहां का पार्षद था और उन्होंने उस रोड को दिखाकर ही सामने के प्लाट प्लाटिंग बेचा उन्होंने, और उनके पूरे जितने लोगों को प्लाट बेचा और सब लोग यहाँ नगर निगम में आके अपने रजिस्ट्री पेपर ला कर दिए हैं। बीच में मेरे से नीता साहू जो है मालिक है, जो मुझसे मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ये जो प्लाट जहाँ काटा हूँ वहाँ रोड नाली बिजली का बना दो तो मैं रोड खुला रखूंगा। हमने नगर निगम के माध्यम से वहाँ पीसीसी का रोड, नाली और बिजली खंभा भी लगा दिए हैं। उसके बावजूद हो जाने के बाद उन्होंने रास्ते को बंद कर दिया है और रात ही रात बंद किया एक गलत तरीके से। जबकि उसको बंद करना था तो कम से कम निगम में आके सूचना आयोग को देना था, ऐसी बात है, कुछ बात हो तो। अब बिना जानकारी दिए रोड को बंद करना अवैध है। हमें नगर निगम प्रशासन को तोड़ दिया है रोड को और जाके उनको नोटिस भी दिया है। अभी नोटिस का जवाब नहीं दिया है और जो मकान वो बनाए हुए अवैध है, उसके यहाँ भवन नहीं है उनके पास। ऐसे बहुत से उनके कारनामे लिखा हुआ है नगर निगम में। आगे जाके उसको फिर तोड़ना पड़ेगा और सार्वजनिक रोड है, जनता के हित में नगर निगम में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि वो रोड खुला हो जाए, क्योंकि वो रोड बंद होने से 2 पार्ट में बस्ती बढ़ गया है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लोगों का बस वहां से गुजरता था, अब मोड़ने में, टर्निंग लेने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ आके नगर निगम में बैठ के उनको बात करना चाहिए, कोई मसला, कोई रास्ता निकालना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं वो? मुझे ज्ञात हुआ है किसी के माध्यम से कि 50 लाख का डिमांड कर रहा है, जबकि वो गलत है। जबकि हमने उसके नगर निगम के पैसे से उनका रोड और बिजली नाली बना दिए, तो उसको नहीं मांग करना चाहिए। और लगे तो दान, सबकी जमीन बता रहा है तो उसको दान दे दिया सकता है ना। हम उसके परिवार में किसी का रोड का नाम रख दिया जाएगा, उनके जिसका नाम बोले उसको मार्ग रख दिया जाएगा उनके परिवार के नाम से। इतना बड़ापन दिखाना चाहिए। लेकिन 20 साल पुराना रोड 20-25 साल को बंद करना गलत है। इस पर आखिर से उस रास्ते को बंद कर दिया गया क्या? नगर निगम जो क्षेत्र है पूनम कॉलोनी में, वहाँ पे कोई साहू नाम का जो व्यक्ति है, उसके द्वारा बाउंड्री वॉल बना दिया गया था। उसको नगर निगम ने डिसमेंटल कर दिया था, आने जाने के रास्ते को क्लियर कर दिया था। लोग आ भी जा रहे थे उधर से। ऐसा पता चला कि फिर से उसने कुछ ग्रिल वगैरह लगा दिया और नगर निगम उसको भी हटा देगी। किसी भी आम रास्ते को रोकने का अधिकार कोई भी व्यक्ति को नहीं है और नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। और उनके भवन है कि नहीं है उसके संबंध में भी उनको नोटिस दी है। अगर अवैध रूप से बनाया होगा तो उसको डिसमेंटल की कार्रवाई की जाएगी। नुकसान के रूप में कुछ भरपाई की मांग कर रहे हैं। भरपाई तो मांग अनजायज है। जो अनलीगल जो भी चीज रहता है उसका किसी प्रकार की भरपाई नहीं की जाती। उल्टा नगर निगम को उनको जो भी नुकसान हुआ है तोड़ने में, जो भी राशि लगी है, उनको नोटिस देकर वसूल की जाएगी। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।